हेलो दोस्तों। भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों ये जो है ये हमारी तीसरी क्लास रहने वाली है हिमाचल प्रदेश जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी के जो एग्ज़ाम अभी होने वाला है 2020-21 का, उसके लिए। ठीक है, तो टॉप 30 क्वेश्चन इस वीडियो में रहने वाले हैं। और अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी हैं, प्रीवियस फर्स्ट और सेकंड क्लास नहीं देखी है, तो वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के टॉप 30 क्वेश्चन। चलिए आपको बता देता हूँ यहाँ पे। दोस्तों ये रही, तो आज है 14 दिसंबर 2020। ठीक है, 8 बजे ये क्लास लगती है डेली। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। और जैसे कि आपने पहले किया था कि आपको मैं थोड़ा सा टाइम दूंगा क्वेश्चन बोलने के बाद, उसमें आपको अपना आंसर जो है क्वेश्चन के साथ मतलब क्वेश्चन नंबर लिखना है और साथ में आंसर लिखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर इज ओन्ड एक्सक्लूसिवली बाय। तो ऑप्शन रहेंगे 4 ABCD। इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। एक सिंगल कंपनी, शेयरिंग मोड, ए सिंगल यूज़र एंड फ्रीली, एंड लास्ट है नन ऑफ दीज। कौन सा आंसर होगा इनमें से? जल्दी से कमेंट करके यहाँ पे बताइएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है वो है ए, यानी कि ए सिंगल कंपनी। ठीक है, ए सिंगल कंपनी इसका राइट आंसर यहाँ पर रहेगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द नेम गिवन टू द प्रोसेस ऑफ इनिशियलाइजिंग ए माइक्रो कंप्यूटर विद इट्स ऑपरेटिंग सिस्टम? क्या होगा इनमें से? सेकंड का कोल्ड बूटिंग, बूटिंग, बार्म बूटिंग, या नन ऑफ दिस? सेकंड का। दोस्तों सेकंड का राइट आंसर यहाँ पे रहेगा बी, यानी कि बूटिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोग्राम इन द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट डज प्रोसेसर मैनेजमेंट इज कॉल्ड। क्या होगा इसका आंसर? थर्ड का। तो थर्ड का राइट आंसर रहेगा ए, यानी कि ट्रैफिक कंट्रोलर। ठीक है, ट्रैफिक कंट्रोलर इसका राइट आंसर यहाँ पे रहेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन जो है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का एक टाइप नहीं है? हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, कम्प्लेक्स रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, या नन ऑफ दिस? तो इन फोर्थ का आंसर बताओ जल्दी से, क्या हो सकता है फोर्थ का? तो दोस्तों फोर्थ का जो है राइट आंसर रहेगा यहाँ पे सी, यानी कि सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, सी इसका राइट, सॉरी हाँ, फोर्थ का सी है, कॉम्प्लेक्स रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। विच टाइप ऑफ कमांड्स इन MS DOS नीड्स एडिशनल फाइल्स फॉर देयर एग्जीक्यूशन? विच टाइप ऑफ कमांड्स इन MS DOS नीड्स एडिशनल फाइल्स फॉर देयर एग्जीक्यूशन? MS DOS में जो है एडिशनल फाइल्स के लिए कौन सी कमांड यहाँ पे होती है? इंटरनल कमांड, एक्सटर्नल, या बैच कमांड, या नन ऑफ दिस? फिफ्थ का। तो दोस्तों फिफ्थ का आपका आंसर रहेगा एक्सटर्नल कमांड्स। ठीक है, बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन MS वर्ड चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ ए डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ ए डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं MS वर्ड में? प्रूफिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, या ऑल ऑफ दीज? सिक्स का। तो दोस्तों सिक्स्थ का जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर सी, यानी कि फॉर्मेटिंग बोलते हैं उसको। ठीक है, फॉर्मेटिंग बोलते हैं। और दोस्तों अगर कुछ गलत हो तो आप कमेंट करके बता दीजिए करो। ठीक है, कई बार हो जाता है मिस्टेक। तो सेवन्थ क्वेश्चन देखेंगे। विच कमांड इज यूज्ड इन MS एक्सेल टू कैलकुलेट द टोटल करेक्टर इन अ सेल। टोटल करेक्टर जो कैलकुलेट करते हैं MS एक्सेल में, उसकी क्या कमांड होती है? कौन सी कमांड इसको यूज़ करते हैं? लेन, लेंथ, मीडिया सीड? सेवन्थ का। टोटल करेक्टर अगर हमको कैलकुलेट करने हो MS एक्सेल में, तो कौन सी कमांड होती है सेवन्थ का? सेवन्थ का दोस्तों ए राइट आंसर है। ठीक है, LEN, लैन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चार्ट्स इन MS एक्सेल आर कंस्ट्रक्टेड विद। जो MS एक्सेल के चार्ट होते हैं वो कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं डाटा पॉइंट्स, डाटा सीरीज, डाटा एलिमेंट्स, बोथ ए एंड बी? एट्थ का आंसर बताएंगे जल्दी से।
फटाफट से बताइए एट्थ का आंसर क्या होने वाला है यहाँ पे। तो दोस्तों एट्थ का आंसर जो है वो रहेगा यहाँ पर डी, यानी कि बोथ ए एंड बी। ठीक है, बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। चलिए नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा, विच पावर पॉइंट फीचर विल यू यूज़ टू अप्लाई मोशन इफेक्ट्स टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट ऑफ अ स्लाइड। पावर पॉइंट का कौन सा फीचर जो है आप यूज़ करते हो, ठीक है, किसमें, मोशन इफेक्ट टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट ऑफ स्लाइड में। ठीक, स्लाइड ट्रांजिशन, स्लाइड डिजाइन, एनिमेशन ऑब्जेक्ट या एनिमेशन स्कीम। नाइन्थ का जल्दी से ऑप्शन बोलेंगे कौन सा है राइट। तो दोस्तों नाइन्थ का राइट आंसर है आपका डी, यानी कि एनिमेशन स्कीम। चलिए टेंथ क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ डाटाबेस यूजर। इनमें से कौन सा एक डाटाबेस यूजर का टाइप है, एक प्रकार है। एप्लीकेशन प्रोग्रामर, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, एंड यूजर, या ऑल ऑफ दीज। टेंथ का आंसर बताएंगे जल्दी से। तो दोस्तों टेंथ का जो राइट आंसर है वो है डी, यानी कि ऑल ऑफ दीज। ठीक है, इलेवेंथ यानी कि 11वां क्वेश्चन अभी देखेंगे हम। तो ये रहा, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ डाटा मॉडल। इनमें से कौन सा डाटा मॉडल का एक प्रकार नहीं है। इलेवेंथ का जल्दी से, ए बी सी डी में से कौन सा आंसर होगा। चलिए दोस्तों इलेवेंथ यानी कि 11वें का आंसर होगा आपका डी, यानी कि अब्स्ट्रैक्ट मॉडल। कौन सा, अब्स्ट्रैक्ट मॉडल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। 12वें का आंसर बताएंगे। कंप्यूटर, सीपीयू, डिवाइस, या नन ऑफ दीज। तो दोस्तों इसमें इनमें आंसर रहेगा 12वें का डी, यानी कि नन ऑफ दीज। ठीक है, इन एम एस एक्सेस टेक्स्ट डाटा टाइप में कंटेन मैक्सिमम करेक्टर ऑफ 2255 करेक्टर, या 256 करेक्टर, 1064 करेक्टर, या नो लिमिट, कोई भी लिमिट नहीं है। टेक्स्ट डाटा टाइप में कंटेन मैक्सिमम करेक्टर ऑफ, क्या होगा इसमें, 13वें का जल्दी से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 13वें का ए, यानी कि 255 करेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ए सेंट्रल कंप्यूटर सराउंडेड बाई वन और मोर सैटेलाइट कंप्यूटर्स इज कॉल्ड। ए सेंट्रल कंप्यूटर सराउंडेड बाई वन और मोर सैटेलाइट कंप्यूटर्स इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं। 14वें का आंसर बताएंगे जल्दी से। दोस्तों 14वें का राइट आंसर है आपका सी, यानी कि स्टार नेटवर्क। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15th। ए मशीन दैट कनेक्ट्स, एक मशीन जो कनेक्ट करे टू और मोर इलेक्ट्रॉनिक मेल सिस्टम एंड ट्रांसफर मैसेज बिटवीन दैम, और मैसेज को ट्रांसफ़र करे उनमें, ठीक है, एक दूसरे में, क्या बोलते हैं उसको। ब्रिज, यूजर एजेंट, मेल गेटवे, या नन ऑफ दीज। 15th का, 15th का क्या आंसर होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना आप सभी। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है इस वीडियो को। 15वें का आंसर बताइए क्या होगा। चलिए दोस्तों 15वें का आंसर आपका होगा मेल गेटवे, उसको क्या बोलते हैं, मेल गेटवे बोलते हैं। ठीक है, 16th क्वेश्चन। ओ यहाँ पर तो एक ही सीरियल नंबर लिख दिया मैंने, चलो कोई नहीं, ये 16th है। ठीक है, 16वां क्वेश्चन है ये, आगे, हाँ आगे भी गड़बड़ हो गया है। तो ये 16th है। ठीक है, इन ओ एस आई मॉडल विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स डिसाइड द पाथ ऑफ डाटा। तो 16वां क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर बताओ जल्दी से। क्या होगा, ए बी सी डी में से कौन सा होगा आंसर। 16वें का, दोस्तों 16वें का आंसर रहेगा नेटवर्क, यानी कि सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलो 17वां देखो, यहाँ पे आगे पीछे हो गए सारे मुझे लगता है अभी। हाँ, 16वें का आंसर देखो, ए वेबसाइट इज़ द कलेक्शन ऑफ। 17वां है ये। ठीक है, 17वां है, ए वेबसाइट इज़ द कलेक्शन ऑफ। वेबसाइट जो है कलेक्शन है किसकी, 17वें का बताना है आपको। प्रोग्राम, प्रोग्राम्स की है, ग्राफिक्स की है, एल्गोरिथम की है ये वेबसाइट जो है। तो इसका राइट आंसर है 17वें का डी, यानी कि नन ऑफ दीज। चलो 18वां क्वेश्चन देखते हैं। विच द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ईमेल एड्रेस। इनमें से कौन सा जो है ईमेल एड्रेस का पार्ट नहीं है। यूजर नेम, डोमेन नेम, प्रोटोकॉल, ऑल ऑफ दीज। 17वें का, और सॉरी 18वें का, मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ अभी। 18वें का, ये दोस्तों सीरियल नंबर थोड़े आगे पीछे हो गए हैं। ठीक है, 18वां क्वेश्चन है ये।
तो कौन सा ईमेल एड्रेस का पार्ट नहीं है, वो है प्रोटोकॉल, यानी कि सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, 18वां क्वेश्चन, सॉरी 19वां क्वेश्चन देखेंगे। 19वां ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू राइट वेब पेजेस, कौन सा जो है वेब पेज लिखने में यूज़ होता है। जल्दी से देखेंगे 19वें का, ये 19वां। ठीक है, ये जो आप अभी देख पा रहे हो, ये 19वां है। ठीक, जल्दी से बताएंगे 19वें का क्या है, ए बी सी डी में से। दोस्तों इसमें से कौन सा यूज़ किया जाता है वेब पेज लिखने के लिए, तो उसका राइट आंसर है 19वें का बी, यानी कि HTML। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, और सी जो है HTTP, इसको बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, चलो नेक्स्ट 20वां। 20वां का क्या है, 20वें का है आपका सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स दैट क्लोज पोटेंशियल सिक्योरिटी ब्रीचेस इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम आर आल्सो नोन एज, इसको क्या बोलते हैं। 20वें का जल्दी से कमेंट करके बताओ, जल्दी से अगर आता है तो। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स दैट क्लोज पोटेंशियल सिक्योरिटी ब्रीचेस इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम आर नोन एज, तो उसका राइट आंसर रहेगा सिक्योरिटी पैच बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी पैचेस। ठीक है, अगर आपका फ़ोन, आपने फ़ोन लिया होगा ना नया, या कोई फ़ोन होगा, तो वहाँ पे बोलते हैं कौन सा सिक्योरिटी पैच है। ठीक है, मतलब लेटेस्ट है कौन सा है। ठीक है, तो बोलते हैं यहाँ पे सिक्योरिटी पैच। ठीक, चलो 21वां देखते हैं, ए वायरस दैट कैन डिलीट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, जो वायरस, एक वायरस जो डिलीट करता है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को, उसको क्या बोलते हैं। जल्दी से 21वें का बताओ, कन्फ्यूज़ मत होना, यहाँ पे सीरियल नंबर आगे पीछे हो गए हैं। ठीक है, जो 20 वाला बोल रहा हूँ वो 21वां है इस टाइम। ठीक, ठीक है, तो 20 में का 21 में का क्या आंसर होगा, 21 में का आंसर होगा सी, रेट्रो वायरस बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, रेट्रो वायरस। चलो अगला क्या, 22वां, ए कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ़ इट डज नॉट हैव द, इफ़ इट डज नॉट हैव द, कंप्यूटर बूट नहीं होता अगर, क्या, ए बी सी डी कौन सा होगा 22वें का, जल्दी बताएंगे 22वें का क्या आंसर है। ए कंपाइलर, लोडर, ऑपरेटिंग सिस्टम या असेंबलर, कौन सा होगा इसमें राइट आंसर 22वें का। दोस्तों 22वें का सी जो है राइट आंसर है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, चलो 23वां देखेंगे, द अमाउंट ऑफ वर्टिकल स्पेस बिटवीन लाइन्स ऑफ टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, डबल स्पेस, लाइन स्पेस, सिंगल स्पेस या वर्टिकल स्पेस। अगर कंप्यूटर पढ़ा होगा तो आपको आ जाएगा आराम से। 23rd क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलो जल्दी से आओ, ए बी सी डी कौन सा है 23rd का। तो दोस्तों ये है 23rd का आपका बी आंसर, यानी कि लाइन स्पेस उसको बोलते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल ऑफ नॉन न्यूमेरिक डाटा, नॉन न्यूमेरिक डाटा का एग्जाम्पल कौन है, इनमें से एम्प्लॉय एड्रेस, एग्जामिनेशन स्कोर, बैंक बैलेंस, ऑल ऑफ दिस। 24th का बताना है। ठीक है, 24th है ये, 23rd जो है ये 24th है। ठीक है, 24th का आंसर होगा आपका ए, यानी कि एम्प्लॉय एड्रेस। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ एम्बेडेड सिस्टम, 25th का बताओ, एम्बेडेड सिस्टम क्या है। तो चार ऑप्शन आपको मिलेंगे यहाँ पे, द प्रोग्राम विच अराइज बाई बीइंग रैप्ड इन बॉक्स, द प्रोग्राम विच इज़ द परमानेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर विच इज़ द पार्ट ऑफ अ बिग कंप्यूटर, द कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल द मशीन। बताओ जल्दी से 25वें का क्या आंसर होगा इनमें से। दोस्तों इसका राइट आंसर है 25वें का डी, यानी कि द कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट कंट्रोल द मशीन। ठीक है, चलिए 26 देखेंगे, फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट इज टर्म्ड एज, जो वेबसाइट का पहला पेज होता है उसको क्या बोलते हैं, होम पेज बोलते हैं, इंडेक्स बोलते हैं, जावास्क्रिप्ट बोलते हैं या बुक मार्क बोलते हैं। जल्दी से बताएंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन है 26 वाला ये। 26 का क्या होगा, जल्दी जल्दी बताओ, इसका आंसर सभी को आना चाहिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा यहाँ पे ए, यानी कि होम पेज। जब किसी वेबसाइट को आप खोलते हो तो वो उसका होम पेज होता है। ठीक है, होम पेज उसको बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 डैश इज़ द अपीयरेंस ऑफ टाइप्ड करेक्टर्स, करेक्टर्स क्या बोलते हैं, क्या होगा इसकी जगह 27th का, 27th का जल्दी से बताएंगे।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर यहाँ पे रहेगा बी, यानी कि फॉर्मेट इज द अपीयरेंस ऑफ टाइप्ड करेक्टर्स। आगे देखते हैं 28th, व्हेन ए फाइल इज सेव्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, जब कोई फाइल पहली बार सेव होती है, ठीक है, तब क्या होता है, ए कॉपी इज ऑटोमेटिकली प्रिंटेड, ठीक है, या इट मस्ट बी गिवन ए नेम टू आइडेंटिफाई इट, इट डज नॉट नीड टू नेम, और इट ओनली नीड्स अ नेम इफ इट नॉट गोइंग टू बी प्रिंटेड। 28th का क्या होगा इसमें से? तो इसका राइट आंसर दोस्तों होगा बी, यानी कि इट मस्ट बी गिवन अ नेम टू आइडेंटिफाई इट, मतलब नाम देना पड़ता है ना अगर इसकी फाइल को हम सेव करेंगे तो। ठीक है, चलिए 29th क्वेश्चन देखेंगे, ऑफिस लैंड्स, ठीक है, विच आर स्कैटर्ड जियोग्राफिकली ऑन लार्ज स्केल कैन बी कनेक्टेड बाई यूज़ ऑफ कॉरपोरेट, किसके द्वारा यूज़ होता है, कॉरपोरेट द्वारा। तो ऑप्शन है कि 28th का कैन, लैन, डैन या डब्ल्यू एन वैन। 29th की यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों, नहीं कौन सा था ये, 28, 29 है ये वाला ना, हाँ ऑफिस लैन वाला। जल्दी से बताएंगे क्या आंसर होगा। ये हैं ऑप्शन आपके कैन, लैन, लैन और वैन। दोस्तों इसका 29th का है डी, यानी कि बैन, ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क बोलते हैं इसको। चलिए 30th का देखेंगे अभी। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज आज मैं भी हो गया कि सीरियल नंबर की वजह से ना, कोई ना, अगली बार ध्यान रखेंगे। वेयर आर द डाटा एंड प्रोग्राम स्टोर्ड व्हेन द प्रोसेसर यूजेस देम, जब प्रोसेसर उनको यूज़ करता है, ठीक। 29, 30th का बोलेंगे क्या, 30th का मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, डिस्क मेमोरी या प्रोग्राम मेमोरी, फटाफट से बोलेंगे दोस्तों। 30th का है आपका ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि मेन मेमोरी बोलते हैं उसको, ठीक है, कहाँ स्टोर होता है, मेन मेमोरी में। चलिए 31, यानी कि 30 क्वेश्चन थे, 31st, 31 क्वेश्चन थे टोटल आज, ठीक है। इसका लास्ट का बताओ, व्हाट करेक्टरिस्टिक ऑफ रीड ओनली मेमोरी रोम मेक्स इट यूजफुल, क्या होगा 31st का? दोस्तों 31st का राइट आंसर है आपका बी, यानी कि डाटा इन रोम इज़ नॉन वोलेटाइल, दैट इज़ इट रिमेन्स देयर इवन विदाउट इलेक्ट्रिकल पावर। तो इसका बी इज़ द राइट आंसर। और ये थे दोस्तों आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।